हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में हम अंतर करना सीखेंगे। किस तरीके से छोटी ई की मात्रा कहाँ-कहाँ लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा कहाँ-कहाँ लगाई जाती है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपने मेरी पहली हिंदी की वीडियो नहीं देखी है और आ की मात्रा वाली, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। अब जो छोटी ई की मात्रा होती है उसे हम पहले लेते हैं। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से होती है, आपके बाईं ओर से ये ऐसे लगती है, बाईं ओर से लगती है, जिसे हम कहते हैं ये हमारी पास की मात्रा होती है, जो हमारे ही पास रहती है, पास की मात्रा होती है। ठीक है, अब जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो इस तरीके से लगाई जाती है, जो कि हमारी दाईं ओर से लगाई जाती है, और वो थोड़ी सी दूर की मात्रा, हम एक बहुत ही समझने का सटीक सा तरीका है कि हम उसे बोल देते हैं ये थोड़ी सी दूर की मात्रा है। अब देखिए कि ये पास की मात्रा है और ये दूर की मात्रा है। मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, अब वो ये पास की मात्रा है हमारी छोटी की मात्रा और ये दूर की मात्रा है। अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो पास की मात्रा ये हमारे पास होती है इस तरीके से, और जब हमारे पास कोई चीज पास में होती है तो हम उस तक जल्दी से पहुंच जाते हैं, और जो चीज हमसे दूर होती है उस तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। यही चीज इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। यहीं पर ही बात आती है, जो छोटी ई की मात्रा होती है, जो पास होती है, जो बाएं तरफ से लगती है इस तरीके से, उसको हम जल्दी से बोलते हैं, झटके से बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जो हमारी दाएं तरफ से मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा, वो हमसे दूर है, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए या उसे बोलने के लिए हमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है कंपेयर टू छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो हम इसको कुछ शब्दों से समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं गिन, हम लिखते हैं गिन। अब देखो गिन को हमने किस तरीके से बोला है, गिन, तो ये जो छोटी की मात्रा है वो झटके से बोली जा रही है, जल्दी बोली जा रही है। ठीक है, और अगर हम इसी में ही बड़ी की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दीन, क्या बन रहा है ये, दीन। तो ये देखिए जी, देर तक बोली जा रही है बड़ी की मात्रा, और छोटी की मात्रा दिन, जल्दी बोली जा रही है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स के तहत हम इसे समझेंगे, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं या समझते हैं। जैसे मिलना, मिलना, ठीक है, और ये है मिलना, मिलना। अगर मैं आपसे बोलती हूं कि कल तुम मुझे मिलना, तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी ई की मात्रा की यहां बात कर रहे हैं। आपको सुन करके इसको समझना होगा कि मिलना, मिल, जल्दी से बोले जाने वाली मात्रा है ये, तो ये मिलना, मिलना नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूं किताब, और यहां किताब, तो आप ही बताइए कि हम किताब कैसे बोलते हैं कि मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो किताब, हमने इसे जल्दी बोला, झटके से बोला, और बड़े ही कम
समय में उसको हमने खत्म कर दिया वर्ड को बोल के, तो किताब, तो ये इसका राइट है, ठीक है। और ये है किताब, तो किताब हम नहीं बोलते, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आइए कुछ हम अब छोटी की मात्रा के शब्दों को लेते हैं और कुछ बड़ी की मात्रा के शब्दों को लेते हैं। आइए, जैसे कि यहां पर हम छोटी की मात्रा को लेते हैं। छोटी की मात्रा जैसे ई से इमली वाली मात्रा है ये, जो हमारे बाएं हाथ से शुरू होती है। इसमें जैसे खिल, खिल, सिल, मिल, बिल। तो इसमें क्या हो रहा है, हम इसको झटके से बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। दोबारा हम देखें, खिल, खील नहीं है, खिल, सिल, मिल, दिन। जैसे आज का दिन बहुत अच्छा, जैसे कि यहीं पर ही मैं आपको बोलूं मीरा, जब किसी का नाम होता है मीरा, अब किसी का नाम ऐसा तो नहीं होता, मीरा, मीरा किसी का नाम नहीं होता, मीरा, तो मी लंबा जा रहा है, हम लंबा बोल रहे हैं इसको, ज्यादा देर तक बोल रहे हैं हम इसको, तो ये बड़ी ई की मात्रा है। साउंड को हमें सुनना है। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं अपनी, तो जब आप उसे पढ़ें तो बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा देर तक बोले, छोटी की मात्रा को हम थोड़ा कम देर तक बोलते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से छोटी ई और बड़ी की मात्रा में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। मीरा, तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, तो आई होप कि आपको अब ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, छोटी की मात्रा का और बड़ी की मात्रा का डिफरेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, इसके आगे की मैं मात्राओं को डिस्कस करूंगी, आपको करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।